ललित पंत जी, मैं देख रहा हूं कि दो आवास, ये पंतों के ही आवास हैं दोनों इस गांव में, और इस ग्राम सियुमरा कोट में अभी जो हमने आपको कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी के आवास के आगे बढ़ते हुए ठीक बगल में अब हम आ चुके हैं। दो आवास भी ये पुराने पंतों ही के रहे। थोड़ा सा इसकी जानकारी दीजिए, इसकी और इसके बगल वाले आवास। ऐसा है, ये जो आपका ये वाला मकान जो है ये ठाकुर दत्त जयदत्त के नाम पर था। ये बीच में उनकी जो ठाकुर दत्त जी की जो घरवाली थी वो मेरे को सुपुर्द कर गई, मैंने अब खरीद लिया है। अब मेरे पास है ललित प्रसाद पंत के पास ये मकान है, मेरा ही है अभी। बहुत बढ़िया बात है ये। अच्छा, ये बगल उसके बगल का जो, आइए आगे चलते हैं, जो टूटा फूटा है, हाँ थोड़ा सा इसके बारे में और इसकी हम बहुत ही विस्तृत जानकारी चाहेंगे, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत ही पौराणिक मकान है और जो मैं समझ ही सकता हूँ शायद मेरे ख्याल से 100 वर्ष से ऊपर का, 100 वर्ष से ऊपर का ये मकान जरूर हो गया। मैं चाहूंगा कुलदीप इधर से भी इस एंगल और सामने आके भी अब थोड़ी सी हम इसकी पूरी जानकारी, पूरी बात करना चाहेंगे और लेना चाहेंगे और इस मकान के बारे में जानना चाहेंगे। थोड़ी सी इसकी आप इससे टूटे हुए, ये जो टूटा हुआ हमारे नजरों का है, ये भी समय में लखनऊ में रहते हैं। ये कर रहे हैं, ये इन्हीं का मकान, इनके बुजुर्गों का मकान है। इनके जो है बुजुर्गों में 3 भाई थे। नंबर 1 केशव दत्त जी, नंबर 2 शंभू दत्त जी और नंबर 3 धर्मानंद जी। धर्मानंद जी के ही ये पौत्र हैं। और कुणाल पंत जी, ये मकान इनका है, मेरे दादाजी हुए, इनके दादाजी हैं। ये मकान इनका है, ये भी टूट फूट हालत में हो गया। अब ये कुछ कह रहे हैं हम इसको बनाएंगे। देखो भगवान सुमति दे इनको बनाए और किसी समय ये आ करके यहाँ अच्छे तरीके से इसका निवास करें और पूजा करें। ये हम ऊपर वाले कमरे तो ठीक ठाक अवस्था में है और ऊपर से जो नीचे वाले कमरों का भी रास्ता है वो ठीक ठाक जा रहा है, लेकिन पीछे वाली दीवार खत्म हो गया है, तो उसमें कुछ धनराशि खत्म होगी। जैसे जैसे इनको बुजुर्गों को उनको सहमति देगी और यहाँ का कुछ उनको प्रेम होगा, बिल्कुल आपने बहुत ही अपनी बात बताई और हम भी अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रयासरत रहेंगे। आगे का पूरा पोर्शन ठीक है, आइए इसके आगे, अब इसके आगे हम लोग चल रहे हैं। जरूर हम इसकी अवस्था को ठीक करवाएंगे और जो हमारी अपने ये पुश्तैनों की जो हम लोग को ये जागीर मिली हुई है उसको हम ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल ज़्यादा बनाने की जरूरत है इसको। आगे का हिस्सा तो इसका ठीक है, इसको बनाने में कुछ जो भी धनराशि लगेगी ये लोग जितना सहयोग होगा देंगे। और इनका एक परिवार यहाँ पर चित्रा पंत रहती है, जो कि इन्हीं की बहू है, इनके परिवार की बहू है। वहाँ अब ये जब टूट फूट गया था तो उसने वहाँ पर बनाए, वो भी इनके बुजुर्गों का ही है। वहाँ पहले गौशाला थी, इनके गाय रहते थे केशव दत्त जी के। अब वहाँ पर उन्होंने अपना रहने का बना दिया। आइए वहीं को चलते हैं। पंजी भी कह रहे हैं हमारे साथ लगातार। देखिए साथियों, आज जितनी ये विस्तृत जानकारी, जितनी विस्तार से जानकारी हमारे बड़बाजू हमारे ललित पंत जी ने हमको पूरी तरह से ग्राम सियुमरा कोट की बताई, अब कोई बताने वाले लोग भी नहीं रह गए हैं, क्योंकि वो क्या है, पलायन हर जगह बहुत हो चुका है। गांव से लोग सब लोग शहर में आ चुके हैं। पुराने मकान भी और ग्राम सियुमरा कोट का इन्होंने जो दिखाया था, ये पूरी तरह से एक समय पंतों का आवास माना जाता था और अधिकतर यहाँ पंत लोग थे। पंत अब बहुत कम होने लगे हैं और बिरादरी के लोग भी यहाँ ये भी इन्हीं के बुजुर्गों का है। अब ये भी आजकल चक्कियां बन गई हैं, तो इसका भी हालत अभी ऐसी है। इसको उखल कहते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में। तो इससे मतलब धान कूटे जाते थे इसमें, इसके मुसल्स के द्वारा, और ये फिर चावल बन जाते। अब हम लोग सीधे आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आगे आ गया। बिल्कुल, हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, हमें उन्होंने बुलाया ही था, हम आए भी थे
और अब हम लोग सीधे वही चित्रा पंत के निवास स्थान में चल रहे हैं। और ये निवास स्थान, हा, वाह 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 वाह, और बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही बढ़िया सुंदर ये पीछे की तरफ का मकान जो चित्रा पंत जी ने बना लिया है। कितने वर्ष हो गए मकान? इसको बनाए हुए मुश्किल से 4-5 साल हो रहे हैं। पहले वहीं रहती थी ये जो मैंने आपको दिखाया, तो वहाँ रहने लायक नहीं था, फिर इसको मजबूरी ये बनाना पड़ा। कुछ तो सरकार ने मदद करी, कुछ इसने अपने सहयोग दिया, कुछ इसकी धनराशि लगी, तो तब जाके अभी ये रहने लायक हो गया है। अभी अच्छा हो रहा है। लेकिन यहाँ तक तालाब भी छोटा सा बना रखा है और पालन भी बगल में है, उसको भी देखने की कृपा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आगे हम लोग चलते हैं और मुर्गी पालन को भी देखते हैं। जो चित्रा पंत जी ने यहाँ पर मुर्गी पालन का भी ये कर रखा है। हाँ, अच्छा, हो, ये तो बड़ा विलायती है। ये तो कहीं हम लोग को बहुत पास से देखिए आके, ये भी कुत्ता भी खड़ा हो गया है। और उसके पीछे आप मुर्गी देख रहे हैं। हाँ, मुर्गी पालन का। बस पंत जी, एक आपसे आखिरी में जानना चाह रहा था, मैं सामने देख रहा था, आइए कुलदीप हम लोग पीछे की तरफ चलें और ये निवास स्थान की तरफ, मकान की तरफ हम लोग अब पीछे मुड़ के फिर चलते हैं। कुछ तो मेरे दादाजी बहुत नाम लेते थे, वो मेरे दादाजी से बड़े थे ना, बिल्कुल ठीक। और दिल्ली का वो जो बर्बादी हुए, हमारे दादाजी से बड़े थे ना, वो एज में छोटे से बड़े थे। ऐसा तो लगेगा इसको बनाने में। अब ऐसा है, क्या कहते हैं, तुम लोग खाना ना खाओ तो हम इनसे बात पूरी कर लेंगे। नहीं तो मैं भी मेरा मैं तो खाऊंगी। जाओ ना, जिस दिन खाना आना खाओ। नहीं भाई, आपसे मुझे काम, मेरा असल में डिजिटल मीडिया चैनल है। अच्छा, हाँ, आपसे बढ़िया कौन बता सकता है हमको यहाँ की धरोहर पूरी धरोहर। वहाँ से वॉक थ्रू करते हुआ हो ना पूरा। यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। आगे फिर वहाँ कितनी दूर हुआ है? नौला यहाँ से है आधा किलोमीटर पर, तो नीचे वहाँ तक भी चल देंगे। तो चलो फिर वहीं से ऊपर को आओगे। अच्छा, ऐसा करें। खाना खाओगे? नहीं, खाना ऐसा सुनिए, खाना में जो भी होगा थे उसमें। बहुत शौक था उनका, बहुत शौक था। तम्बाकू का उनको, वो वहाँ भी चिलम अपनी रखे रहते थे वहाँ। और इसकी सास ने, इसकी जो बुढ़ सास है, किसा की वाइफ, भाभी भाभी कहते थे, बहुत अच्छा रौनकीन आदमी थे वो। हाँ, दादाजी तो बहुत रौनकीन थे। अच्छा, सब देखे ठहरे मैंने वो, हमारे सामने यही गुजरे। इसी मकान में? यही मकान तो था। मैं तो क्या बनाया बाद में। अब यही चला था, फुल बॉल है, पीछे का हिस्सा तो सब दे आएगी अगर इसमें करो। नहीं तो ठीक कराना है। चलिए, अब अंत में सुंदराकोट यात्रा में हम लोग अपने लगभग अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। एक बहुत ही विशेष जानकारी जो हमारे ललित पंत जी, हमारे बड़बाजू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ मछली तालाब दिखा रहे थे। हाँ, बताइए अब इस मछली तालाब। मछली तालाब के लिए ये हमारी जो चित्रा मैडम है, इन्होंने बहुत कोशिश करी, तो इससे भी इनको मछली तालाब बनाया। कुछ सरकारी कुलदीप जरा नीचे दिखाइए से मछलियाँ मिली हैं विभाग से, कुछ इसमें बीच में रख रखाव न होने से कुछ खत्म भी हो जाती है, बीच में निकाल दी। अभी मछलियाँ हैं इसमें अंदर, अभी दिख नहीं रही हैं, बस मछली हैं इसमें बहुत। तो ये मछली तालाब भी ये कुणाल पंत जी की भूमि में है ये। तो ये भूमि चलिए, कोई बंटवारा इसका नहीं हुआ, सब पारिवारिक भूमि है। और जो आप हमारे साथ हमने आपने पूरा दिया, आपने इतना हमारे को समय दिया और इतना हमको विस्तार से विस्तृत जानकारी दी। मैं अपने पास शब्द नहीं है, मैं आपको क्या शब्दों में बयान करूं। उसके आगे भी अब मैं कह रहा हूं, मैं सिमराकोट जरूर आता रहूंगा, जब भी हो मुझे मौका लगेगा मैं गांव आता रहूंगा। हर कार्यक्रम में लगभग मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ सभी लोगों के साथ, आप लोगों के साथ जुड़ूं, बात करूं। तब तक मैं आपसे भी, आपकी बात को लेके भी एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हम जितने लोग भी हैं यहाँ से, सिमराकोट से, अपने गांव से हम लोग जा चुके हैं, दूसरी जगहों में आ गए हैं, जरूर ये ग्राम सिमराकोट आप आते रहिए, बात करते रहिए, लोगों से मिलते रहिए। तब तक मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत
अपने कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ, और बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने बड़बाजू ललित पंत जी को, जिन्होंने पूरी एक डायरेक्टरी आज सिंदूरा कोट की हम लोगों के समक्ष रख दी और पूरी तरह से विस्तार से, बहुत विस्तार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी। नमस्कार साहब, आप लोगों ने जो मेरे से जितनी जानकारी थी मैंने वो दी, और अधिक जानकारी के लिए मैं और भी बताने को दर्जा, समय की कमजोरी की वजह से, कम होने की वजह फिर से मिलेंगे, अधिक फिर बात विस्तार नहीं हो पाया। विस्तार के समय फिर आएंगे कुणाल पंत जी तो मैं बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।